लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण 1 जून को है और उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। हम बातचीत करेंगे आज सीतापुर लोकसभा सीट की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजीव गुप्ता, टिंचू गुप्ता जी। हम बातचीत आज कर लेते हैं कि लोकसभा का यहाँ मतदान हो चुका है। जी 4 जून को मतगणना होगी। क्या माहौल आपका लग रहा है? क्योंकि आप भ्रमण भी किए हैं। माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारी बहुमत से हमारे जनपद की सभी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें जीती। राजेश वर्मा 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार वह चुनावी मैदान में हैं और गठबंधन से राकेश राठौर। बसपा की अगर बात करें तो महेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन वो बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों में कौन प्रत्याशी आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? क्योंकि आप क्षेत्र भ्रमण करें और क्षेत्रीय यहाँ के रहने वाले भी हैं। कोई प्रत्याशी मजबूत नहीं, सिर्फ राजेश वर्मा जी मजबूत हैं। इसके अलावा कोई भी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन लड़ रहा है। जो भी लड़ रहे हैं वो हमारे प्रत्याशी के मुकाबले कहीं पे भी टिकते नहीं। हमारा प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है और हमारे प्रत्याशी की जनता में बहुत अच्छा एक संदेश है कि राजेश वर्मा जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी जनता के सभी सुख दुख को समझते हैं और उनकी हर समस्या में भागीदारी बनकर उनकी समस्या का निदान करते हैं। वो किसी क्षेत्र की समस्याएं रही हो, वो आदरणीय सांसद जी इसके लिए तत्पर जाने जाते हैं और सांसद जी की ये खूबी है कि उनके दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति वो कैसा भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर उनके दरवाजे अपनी समस्या लेकर आया है तो उसका निदान उन्होंने किसी न किसी रूप में किया जरूर है, ये तय है। और सांसद जी निश्चित तौर पर एक बहुत ही योग्य सांसद हैं। 4 बार हमारे जनपद का, हमारी नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि सीतापुर का इतिहास रहा है कि 4 बार कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं रहा एक बार है। वो 4 बार और 5वीं बार वो बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए स्वर्णिम काल का अक्षर है, स्वर्णिम काल का विषय है कि इतना महान व्यक्ति हमारे जनपद, हमारी सदर सीट का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता का बहुत ही सभी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। हर चीज में वो आगे बढ़कर जनता का साथ देते हैं और गरीब जनता का खासकर वो साथ देते हैं। आपने जब चुनाव के दौरान जनसंपर्क किया, लोगों से अपील की वोट की, जी तो क्या मुद्दे थे और लोगों ने क्या कहा? उनके पास कोई मुद्दे थे, आपके मुद्दे क्या थे? नहीं, देखिए मुद्दे तो ये थे कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत योजनाएं चल रही हैं, जनता उससे बहुत लाभान्वित है और बहुत प्रभावित भी है। जो अभी तक इतनी सरकारें रही हैं 2014 के पहले, उन्होंने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, मगर हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण योजना रही हो, कोई योजना रही हो, हर योजना में बढ़ चढ़ के गरीबों का बहुत ही साथ दिया है और इतना बढ़ चढ़ कर गरीबों का साथ दिया है कि जनता पूर्णतः मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी टिकती नहीं है। एक सवाल है हमारा आपसे कि आप पुराने सफाई भी रहे। क्या कारण रहा आपने लोकसभा चुनाव के पहले नगर पालिका का चुनाव था, उस समय आप बीजेपी का दामन थाम लिए? क्या कारण रहा? सपा क्यों छोड़ दी? लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, कारण ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। मामला था कि जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तब से मैं समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा था और जब गठन नहीं हुआ था, 89 में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, हमारे चाचा श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी निर्दलीय विधायक बने थे। तब से मैं मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद करता चला आया और करते-करते एक युवावस्था से आगे बढ़ा और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करता रहा। हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना 1994 में और 1994 में बहुत अच्छी मतों से मैंने चुनाव जीता। तब भी मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा समाजवादी पार्टी के लिए। जब मैं चुनाव छात्र संघ का लड़ रहा था, उस वक्त भी पार्टी ने एक कैंडिडेट और उतार दिया। इनका नाम था ठाकुर महमताब सिंह जी। वो समाजवादी पार्टी के रूप में वो भी मैदान में आ गए। मैंने उसका भी डटकर मुकाबला किया और संघर्षपूर्ण चुनाव में मैंने एबीवीपी की जो हमारे साथी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं राहुल मिश्रा जी, मैंने उनको 205 वोटों से हरा दिया। और जो हमारे कुलीग रहे थे समाजवादी पार्टी से, जो बता रहे थे मैं प्रत्याशी मैं भी हूँ छात्र सभा का,
तो वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और युवा साथियों ने, हमारे जनपद के जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारी धड़कन भी हैं, उनके लिए मैं, उनके मान सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ आज भी। और उन लोगों ने मुझे वो मान सम्मान दिलाया जिसे मैं आज भी भूल नहीं सका हूँ। बहुत ही जबरदस्त मेरी वो जीत रही, और उस जीत से मैं लगातार संघर्ष करता रहा और छात्रों की लड़ाई लड़ता रहा, चाहे वो एडमिशन रहे हो, चाहे वो किसी मुद्दे पर। और छात्रों की समस्या को मैं निदान के लिए हर एड़ी चोटी जोड़ लगाकर जिससे भी भिड़ना पड़ा मैं भिड़ा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो हमारे बीच अधिकारी रहा हो, चाहे हमारा वो प्राचार्य रहा हो, चाहे हमारी बहनें हिंदू कन्या महाविद्यालय की हो, उनके लिए मैंने निरंतर संघर्ष किया, चाहे प्राचार्य से मुझे भिड़ना पड़ा हो। और कई बार भिड़ते-भिड़ते कई चीज़ें ऐसी हुई जो संघर्ष क बहुत तगड़ा करना पड़ा। एक बार तो मुझे धरने पर बैठना पड़ा, और हमारे साथ करीब 200-300 लोग, बहनें और भाई सब बैठे थे, और एक जीप आई, हम लोगों पे चढ़ा दिया, बच गए। हम लोग बाल-बाल बचे उसमें, मगर वो संघर्ष लड़ाई लड़ी, हमने जीती, और जीत के अपने युवा साथियों के और अपनी बहनों के एडमिशन कराए। वो इतिहास में पहली बार सीतापुर जनपद में इतनी भारी मात्रा में एडमिशन हुए थे, आज तक उसका कोई तोड़ नहीं। और वही समाजवादी पार्टी के विषय में ना कुछ हमसे पूछे ज़्यादा बेहतर है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही कार्यकर्ता हूँ, और समाजवादी पार्टी से मुझे ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया, बस मेरा मान-सम्मान उन्होंने नहीं रखा। मेन कारण ये रहा। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ये कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो इस बार नारा दे रही 400 पार का, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी हमारी है, वो बहुत सोच समझ कर बात करती है, और जो कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन को पढ़ा, और जनता की आवाज बनकर उन्होंने अपनी बात रखी 400 पार। निश्चित तौर पर 400 पार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार अभी, अब लोग जो कुछ भी कहे, निश्चित तौर पर 400 पार है, ये पूरा विश्वास मुझे है। सीतापुर के ऐसे कोई मुद्दे हैं जो अगर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी बनते हैं, उनके लिए आप प्रयास करेंगे? कोई मुद्दे हैं इस बार सीतापुर? नहीं, मुद्दे फिलहाल तो जितनी चीजें हैं, आदरणीय सांसद जी ने 4 टर्म में वो सबको, उन सभी कार्य किए, चाहे रोडें रहे हों, पुल रहे हों। अभी वर्तमान में ये कच्ची पुल का निर्माण करा दिया, और कई पुल, सेक्रेट हार्ट से पुल और उधर बन रहा है। कई चीजें हैं जो रोडें बन रही हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय सांसद जी हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष जी हो, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हो, चाहे वो वर्तमान में हमारे जनपद में 2 मंत्री हैं, श्री सुरेश राय जी हैं, और नगर विकास मंत्री श्री गुरु जी हैं। सभी लोग मिलकर अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और सांसद जी निश्चित तौर पर, भैया मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी जितनी दिल से तारीफ की जाए वो कम है। और जनता के बीच उनकी बहुत अच्छी खासी एक महत्व पकड़ रहती है। सांसद जी हमारे अनर्गल बात नहीं करते, जैसे बहुत से लोग होते हैं, अनर्गल बात करने लगते हैं, बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। हमारे सांसद जी में ऐसा कुछ नहीं, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। अपनी बात वो रखते हैं, और अपनी बात वो जहां पर जबरदस्त करके रखनी होती है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या सरकार में अधिकारियों के समक्ष अपनी बात बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं, जोरदारी तरीके से कहते हैं। जनता के बीच बहुत सरल रहते हैं, अधिकारियों के बीच वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपना वो सामना करके अपनी जनता का कार्य कराने का कार्य करते हैं। आपने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा। इस बार 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सीतापुर लोकसभा सीट है, और सीतापुर सटी जो इधर अन्य लोकसभाएं हैं जैसे धौरारा है, मोहनलालगंज है, मिश्रिख है, इन सब में कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सीतापुर तो हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। मिश्रिख भी हम लोग बहुत अच्छी मतों से जीत रहे हैं। धौरारा भी हम लोग जीतेंगे। मोहनलालगंज हमारी एक लोकसभा सीट लग रही है, सिधौली की, और बहुत जबरदस्त वहां पर है, और निश्चित तौर पर वो भी सीट जीतेगी। रही माहौल, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है बहुत साइलेंट है। इसमें आपसे कुछ, आप लोग भी पत्रकार जगत से हैं, मीडिया से हैं, आप लोगों के पूरी जानकारी क्षेत्र में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का
जितना भी वोटर है बहुत साइलेंट और बहुत पढ़ा लिखा मतदाता, और जितना भी गरीब जनता है वो सब भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए आतुर रहता है। उन्होंने अपना मत दिया, शांत रहे। अब पानी की बुलबुले की तरीके से चार लोग बुलबुले उठ रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पर चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी हमारे जनपद निश्चित तौर पर जीतेगी। लोग जानना चाह रहे हैं, एक सवाल करते हैं, वो हम आपसे कर रहे हैं जी। आगे की रणनीति क्या है टिंकू गुप्ता जी की? नहीं, मेरी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा, और पार्टी का जो दिशा निर्देश पर जो भी रहेगी पार्टी के हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री राजेश शुक्ला जी जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो कहेंगे, उसका मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा, और जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य किए जाए वो करूंगा। तो यह थे टिंकू गुप्ता, जो सीतापुर के ही रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इन्होंने लोकसभा चुनाव में जनसंपर्क भी किया और सांसद राजेश वर्मा के लिए काफी मेहनत की है। फिलहाल यह तो आने वाला समय बताएगा कि 4 जून को कौन सीतापुर से सांसद बनेगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी के साथ विशाल सिंह, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।